फ्रेंड्स, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एक ऐसा म्यूचुअल फंड है। अगर मैं एएमसी के बारे में बात करूंगा तो बहुत ज़बरदस्त एएमसी है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और इसका जो स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और जो इसके फंड मैनेजर हैं समीर राज साहब। समीर राज को आपने बहुत जगह इंटरव्यूज़ में सुना होगा, बहुत बड़ी बड़ी जो बिजनेस मीट्स होती है वहाँ पर भी समीर राज आजकल देखे जाते हैं। उनका इंटरव्यू सुनना, जो फंड मैनेजर्स का प्रोस्पेक्टिव है, जो फंड मैनेजर का डिसिप्लिन है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उनका जो क्वालिफिकेशन है, ये साफ इनके फंड को मैनेज करने से रिलेटेड डेफिनेटली झलकता है। रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई माना जाता है। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करेंगे तो किसी बंदे ने अगर केवल 6 महीने पहले पैसे डाला होगा और जो 18 मार्च के अंदर जो गिरावट आपको देखने को मिली, 18 मार्च को ही सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो 18 मार्च के अंदर जो आपको सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, वहाँ पर निप्पॉन इंडिया का करीब करीब 20% प्रॉफिट श्रिंक हो गया था, ऑलमोस्ट निगेटिव पहुँच गया था। पर फिलहाल 1 महीने के अंदर इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करते हुए 16-17% का रिटर्न इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाल दिया। जो म्यूचुअल फंड्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे उन्हें इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। 45,749 करोड़ का बहुत बड़ा इनका असेट साइज है। और असेट साइज भी ये दिखा रहा है कि भाई साहब लोग एसआईपी पेल के कर रहे हैं हर फंड के अंदर, और उनको फंड मैनेजर्स रिटर्न भी बेहतरीन बना के दे रहे हैं। इसके एक्सपेंस रेशियो भी बहुत अट्रैक्टिव है। इतनी बड़ी एएमसी, इतना बड़ा असेट साइज, इतना छोटा सा एक्सपेंस रेशियो, ये दर्शा रहा है कि भाई फंड मैनेजर को पूरा भरोसा है अपने फंड्स को मैनेज करने से रिलेटेड, और इसी वजह से इन्होंने एक्सपेंस रेशियो को भी मेंटेन करके रखा हुआ है। कोशिश करें कि आप हमेशा ओपन एंड प्लान खरीदें और ग्रोथ प्लान के साथ रहें। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास मैं देखता हूँ IDCW वाले प्लान्स होते हैं, तो कृपया करके IDCW वाले प्लान्स को अवॉइड करें। एक क्वेश्चन और भी आया था मेरे पास कि किसी बंदे का 1 लाख रुपए लगा होगा या 20,000 रुपये उसका प्रॉफिट आया होगा, लेट्स से एन एग्जांपल। तो वो कह रहा है कि चलो प्रॉफिट हम बेच लें और प्रॉफिट को ही उसी म्यूचुअल फंड में वापस से इन्वेस्ट कर दें, तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। आपको ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिटर्न मिलता है वो आपको कंपाउंड होकर के ही मिलता है। यानी कि क्या हुआ, अगर आपको 100 रुपये आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर डाला और कल उस पर 5 रुपये मिल गया, तो जो उसके नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगा तो जो नेक्स्ट डे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 100 रुपये पे नहीं मिलेगा, वो 105 रुपये पे आपको रिटर्न मिलेगा। शेयर्स भी इसी तरीके से चलता है। एक्चुअली लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड कंपाउंड कर रहा होता है, ना, ये गलत बात है। एक्चुअली जिस म्यूचुअल फंड का जहां पैसा लगा होता है वो शेयर कंपाउंड कर रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आज इन्फोसिस 1300 रुपये से खुल रहा है, ठीक है, और आज के दिन वो 10% भागा, ठीक है, तो कितना हो गया, 1430 रुपये हो गया। तो परसों जो इन्फोसिस का रेट नया खुलेगा वो 1430 रुपये से ऊपर जाएगा। इसी वजह से बोलते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जब आपको रिटर्न कंपाउंड होकर के मिलता है और जब कोई शेयर गिरना स्टार्ट करता है तो वो भी कंपाउंड होकर के ही नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये आपको करने की जरूरत है नहीं कि प्रॉफिट को वापस से री इन्वेस्ट करें। ठीक है, हाँ, अलग कहीं री इन्वेस्ट करना है वो बात अलग है, पर आप सोच रहे हो कि प्रॉफिट बेच करके सेम म्यूचुअल फंड में, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी ये इम्प्लाइड रहता है कि आपका म्यूचुअल फंड कंपाउंड हो रहा होता है। 3.72% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का डाउट आता है कि यार भाई मुझे लमसम करना है, स्टॉक मार्केट जब गिरेगा तो बता देना। भाई जब भी स्टॉक मार्केट गिरे आप मनी कंट्रोल ऐप खोल के, सिंपल सी बात है, वहाँ पर इंडेक्स बहुत सारा चलता है। सेंसेक्स दिखेगा, निफ्टी 50 दिखेगा, निफ्टी मिड कैप 100 दिखेगा, निफ्टी मिड कैप 150 दिखेगा। ठीक है, और उसी में आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो वहीं पर आपको दिखेगा निफ्टी स्मॉल कैप 250। जिस दिन जो भी आपका म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फॉलो कर रहा है तो आप वहाँ पर अपना इंडेक्स देख लेना, और इंडेक्स को देखने के बाद में जिस दिन ये इंडेक्स अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का है तो 2% से क्योंकि 2% नॉर्मल है और आधा % लार्ज कैप में नॉर्मल है, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 के अंदर नॉर्मल है, और 1-1.5% मिड कैप के अंदर नॉर्मल है। तो जब ये इंडेक्स इस स्पेसिफिक रेट जो अभी मैंने आपसे बोला, इस स्पेसिफिक रेट से जिस दिन गिर जाए या स्पेसिफिक परसेंटेज से जिस दिन गिर जाए, आप वहाँ पर लमसम करने की चेष्टा कर सकते हो। इस स्मॉल कैप के केस में 2% का जिस दिन ये इंडेक्स गिरे, आप वहाँ पर आप अपनी लमसम की एक किस्त जमा कर सकते हैं। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से एग्जिट लोड है। तो जो नए इन्वेस्टर हैं, एग्जांपल के तौर पे आज कोई नया इन्वेस्टर किसी म्यूचुअल फंड को खरीदता है, अगर वहाँ पर एग्जिट लोड इस तरीके का दिखा रहा है कि 1 साल में 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे, तो कृपया करके उसको 1 साल टाइम दें। क्योंकि अगर आपका एग्जांपल के तौर पे 100 रुपये पैसा लगाया और वो 90 रुपये रह गया और आपने कहा, मूड खराब हो गया कि अरे चलो हटो निकलते हैं यहाँ से, तो अलग से एग्जिट लोड भी आपसे पड़ जाएगा, तो फर्जी में आपके पास से नुकसान ही हो जाएगा। तो एग्जिट लोड को भी कंसीडर करके चलें। और साथ ही साथ बात करेंगे तो 10 साल में देखिए 1086% का रिटर्न। और हालांकि जो रिटर्न होता है वो ये गारंटी नहीं देता है म्यूचुअल फंड नहीं शेयर कि वो आपको आने वाले फ्यूचर में भी मिलेगा, पर कहीं ना कहीं एक पैरामीटर देख लेते हैं कि इस तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो कितने मल्टीबैगर टाइप के रिटर्न आपको मिल सकते हैं।
3 महीने के अंदर इन्होंने देखो कितना परसेंट, 8% का एब्सोल्यूट रिटर्न डिलीवर करके दिया है। इसी क्षेत्र में एक छुपा रुस्तम टाइप का म्यूचुअल फंड और भी है जिसका नाम है डीएसपी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 13,038 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.78% का एक्सपेंस रेशियो है, 5.45% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एसएनपी वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, और ये फॉलो करके चल रहा है एसएनपी बीएसई 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर भी 1% का अलग से एग्जिट लोड है। 10 साल में हालांकि इन्होंने केवल 763% का रिटर्न बना के दिया, पर इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि रिटर्न इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ बना के दिया है। 3 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 4.93% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 6 महीने में 19% का, 1 साल में 50% का, 3 साल में पैसे को डबल कर दिया। एक क्वेश्चन इन्वेस्टर का और आता है कि भाई ये 3 साल में 117% का रिटर्न है, बल्कि एक्चुअल में बोलना चाहिए कि 217% का रिटर्न है। ऐसा नहीं है, केवल मैं आपकी, देखिए मैं कभी भी आपकी कॉस्ट को कंसीडर करता ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट तो आपकी है ना मेरे भाई। अगर डूब रहा है तो आपका पैसा डूब रहा है, कॉस्ट को कभी कंसीडर करना भी नहीं चाहिए। हमेशा रिटर्न को कंसीडर करिए आप इक्विटी मार्केट के अंदर। अब लोग बोलते हैं एफडी डबल हो गई, 1 लाख रुपए था 2 लाख रुपए हो गया ना, 2 लाख थोड़ी ना हुआ है, वो हुआ तो 1 ही लाख है, 1 लाख तो आपका ही रुपए था, है ना। तो इस तरीके से सोचिए आप। कई बार जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट थे लोगों को पता ही नहीं था। भारत देश के अंदर अगर मैं बताऊं फाइनेंस का नॉलेज आज भी मेरा मानना है 3-4% से ज़्यादा है ही नहीं लोगों का। आज भी लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, लाइक फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की स्कीम, जो कि आपकी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते हैं। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करवाना है तो 7% प्लस 5% आपको और मिलना चाहिए। कोई भी स्कीम ऐसी में पैसे डालो जहां पर 7% प्लस 5%, 7% आपका इन्फ्लेशन हो गया और उसके ऊपर 5% आपका रिटर्न हो गया, और 10-15 साल के लिए अगर आप केवल यही कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो आप ये मान के चलना कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। अब ये रिटर्न आपको कौन बना के देता है? इसका अल्टरनेटिव गोल्ड भी होता है। अब गोल्ड का एक मिथ था कि भाई 10 साल में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटर्न आपको मिलता है लॉन्ग टर्म के अंदर, पर गोल्ड के अंदर भी ऐसा चेंज हो गया, क्योंकि 6 महीने में गोल्ड का जिस तरीके से तेजी देखने को मिली तो 17-18% का रिटर्न गोल्ड ने डिलीवर करके दे दिया है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के अंदर भी हेल्दी रिटर्न इन्वेस्टर्स को बनता है, पर प्रॉपर्टी और गोल्ड में क्या होता है, एक जो आपका फंड होता है वो लॉक हो जाता है, ठीक। तो लॉक इन की वजह से आपको इतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन हाँ, इक्विटी के अंदर आपका मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न देखने को मिलते हैं। अब इक्विटी के अंदर अगर आप रोज़ अपना म्यूचुअल फंड को शेयर्स को अगर आप रोज़ एनालिसिस कर सकते हो, फंडामेंटल्स देख सकते हो, चार्ट देख सकते हो, रोज़ दे सकते हो, हर 10-15 मिनट में देख सकते हो, तब आपके लिए स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्टली शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते, आपको केवल पैसे कमाने, अपनी जॉब पे, अपने बिजनेस पे फोकस है, तब आपके द्वारा यही सबसे बेहतरीन रहता है कि म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। उससे क्या होता है कि आपका टेंशन दूर हो जाता है, क्योंकि सारा बर्डन फंड मैनेजर के हाथ में हो जाता है फिर, ठीक है। और रिटर्न भी आपको सिमिलर ही मिलते हैं अगर लॉन्ग टर्म की आपका बात करोगे तो। चलिए, इसी तरीके से आप अपने पैसे को मैनेज करते रहिए अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।